ये एपिसोड फूशीगुरो के वही डायलॉग के साथ में स्टार्ट होता है। वो कहता है कि यूजी मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा। यूजी उससे कहता है कि 1 मिनट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ। और उसके बॉडी के ऊपर से वो सारे मार्क्स भी गायब हो जाते हैं। फूशीगुरो ये फैसला नहीं कर पा रहा होता है कि वो क्या करे कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और उसका नाम होता है गोजो। और वो फूशीगुरो का टीचर होता है। वो काफ़ी मजाकिया होता है। वो फूशीगुरो से उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है और फूशीगुरो कहता है कि यूजी ने उसे निगल लिया। गोजो यूजी से पूछता है कि क्या वो कर्स को कंट्रोल कर सकता है। यूजी कहता है कि शायद। गोजो उसे कहता है कि ठीक है, 10 सेकंड के लिए तुम अपनी बॉडी उस कर्स स्पिरिट से चेंज कर लो। वो मान जाता है और अपनी बॉडी कर्स स्पिरिट के साथ में चेंज कर लेता है। और कर्स पावर को उसकी बॉडी टेक ओवर करते ही वो स्पिरिट गोजो पर हमला करने लगता है। पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि गोजो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और 10 सेकंड के बाद यूजी अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल कर लेता है। उसके अंदर के कर्स स्पिरिट को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो इस बॉडी पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। गोजो यूजी को उसके बॉडी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि बस उसे अपने अंदर किसी और की आवाज़ सुनाई दे रही है। गोजो यूजी को बेहोश कर देता है और वो फूशीगुरो को बताता है कि यूजी एक वैसल बन सकता है। इसका मतलब क्या होता है वो हमें बाद में पता चलेगा। फूशीगुरो कहता है कि जुजुत्सु टेक के रूल्स के हिसाब से यूजी को अब मरना होगा, पर वो गोजो को उसे बचाने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है और अब यूजी को होश आ चुका है और वो बंधा होता है। गोजो उसे बताता है कि उसे मरना तो होगा ही, पर अभी नहीं। वो उसे समझाता है कि जिस फिंगर को उसने खाया है वो सुकुना के 20 फिंगर्स में से सिर्फ एक था और उनके पास अभी सिर्फ 6 ही हैं। वो उसे बताता है कि सुकुना जिसके ये फिंगर्स हैं उसके 4 हाथ थे एंड ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट इतने स्ट्रांग है इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसमें तुम हमारी मदद करोगे। तुम एक वैसल हो, यानी एक कंटेनर जिसके अंदर कर्स ऑब्जेक्ट की पावर है। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे मरने के साथ साथ तुम्हारे अंदर सुकुना का जो पार्ट प्रेजेंट है वो भी मर जाएगा। मतलब मिशन अकॉम्प्लिस्ड। ये हमारे ओल्डर मास्टर्स का कहना है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। ये कर्स इतना स्ट्रांग है कि तुम्हारे मरने के बाद इसे कंट्रोल कर पाने वाला कभी पैदा होगा या नहीं, ये हमें नहीं पता। इसीलिए मैंने उन ओल्ड मास्टर्स को एक आइडिया दिया कि तुम पहले सारे फिंगर्स को गैदर करके उन्हें एब्जॉर्ब कर लो एंड देन तुम मरोगे। तो क्या तुम्हें ये मंजूर है? और यूजी मान जाता है, जिसके बाद वो उसे खाने के लिए सुकुना का एक और फिंगर देता है ताकि वो उसके टॉलरेंस लेवल को चेक कर सके। यूजी को थोड़ा अनईजी लगता है पर उसके बाद वो ठीक हो जाता है, जिससे कि गोजो को एहसास होता है कि यूजी इस काम के लिए बिल्कुल सही है। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ वो सुकुना को कंट्रोल भी कर सकता है। जिसके बाद वो यूजी को कहता है कि अब उसके साथ उसे चलना होगा जुजुत्सु टेक, जो कि एक स्कूल है टोक्यो के आउटस्कर्ट्स में, और वहीं पर वो उन कर्सेस के बारे में सीखेगा और उन्हें कंट्रोल करना भी। यूजी अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल करने के बाद गोजो के साथ उसके स्कूल जाता है। रास्ते में गोजो उसे बताता है कि ऐसे सिर्फ 2 ही स्कूल हैं और उसे बताता है कि वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लेगा और उसके साथ साथ 2 ही सिर्फ और स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में होंगे, या सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स। यूजी गोजो को फूशीगुरो के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो अभी स्कूल में है और एक सॉर्सरर उसका ट्रीटमेंट कर रही है, और एडमिशन लेने के लिए यूजी को स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना होगा। और तभी सडनली यूजी के अंदर से सुकुना बोलने लगता है, पर यूजी उसे कंट्रोल कर लेता है। यूजी उसे सुकुना के बारे में पूछता है। गोजो उसे बताता है कि सुकुना एक फियर्स गॉड है और एक टाइम में वो भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह एग्जिस्ट करता था। इवन उसके मरने के बाद भी उसके पूरे बॉडी को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाना एक चुनौती है और इसीलिए उसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। यूजी पूछता है कि अगर उसकी और सुकुना की फाइट हुई तो कौन जीतेगा। वो कहता है कि अगर उसे उसकी सारी पावर्स मिल गई तो उसे काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, पर मैं ही जीतूंगा। डैम, ही इज पावरफुल मैन। वो उसे प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस करवाता है। प्रिंसिपल का नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, सो लेट जस्ट कॉल हिम प्रिंसिपल, ओके। जो कि क्यूट डॉल बना रहा होता है, जिसे देखकर यूजी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। प्रिंसिपल उससे पूछता है कि ज्वाइन करने के पीछे उसका क्या मोटिव है, और वो तभी अपने पावर से एक डॉल को जिंदा कर देता है
और वो डॉल उस पर अटैक करने लगता है। उसका मानना था कि जब इंसान पेन में होता है तब उसकी असलियत दिखाई देती है। वो डॉल उस पर अटैक करने लगता है। यूजी कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा को प्रॉमिस किया था कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। प्रिंसिपल उसे कहता है कि जब तुम एक जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाओगे, एक चीज जिसका तुम्हें हमेशा सामना करना पड़ेगा वो है बेरहमी से किसी की मौत, चाहे वो किसी और की हो या तुम्हारी। जब तुम मरोगे तो क्या तुम अपने ग्रैंडपा को दोष दोगे क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये करने के लिए कहा था? यूजी काफी सोचता है एंड देन वो कहता है कि उसे ये नहीं पता कि मरते वक्त वो रिग्रेट करेगा या नहीं। वो इस रिग्रेट के साथ जी नहीं सकता कि सुकुना के वजह से लोग मर रहे हैं, जिसे होने से वो रोक सकता था पर उसने रोका नहीं। और प्रिंसिपल उसके इस आंसर के साथ उसका एडमिशन एक्सेप्ट कर लेता है। गोजो उसे उसका कमरा दिखाता है। वो उसे कहता है कि उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर बस इंतजार कर सकता है और वो और फुचिकुरो उसके लिए फिंगर्स कलेक्ट कर लेंगे। वो मना कर देता है कि वो नहीं चाहता कि बस वो यहाँ पर आराम करते रहे जबकि वो लोग वहाँ मुसीबत में हों। गोजो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम फाइट करना चाहते भी हो या नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगर सुकुना के फिंगर्स को ढूंढना इतना ईजी होता तो हमने अब तक ढूंढ नहीं लिया होता? ऐसे कुछ ही फिंगर्स है जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं और कुछ फिंगर्स को सेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए तुम काम आते हो। तुम्हारे अंदर के सुकुना को उसकी पावर इकट्ठा करनी है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी अपने सारे फिंगर्स को ढूंढने की कोशिश करेगा और उसके ढूंढते ही हमें सारे फिंगर्स मिल भी जाएंगे। यूजी के पास के रूम में ही फुशिकुरो का रूम होता है। गोजो कहता है कि कल हम लोग अपने आखिरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को यानी तुम्हारे क्लासमेट को लेने जाएंगे और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। Thanks for watching and stay tuned for next episode. Gonna keep you all amazed.